Hi, बच्चा लोग. So you must be preparing for prelims 2023. Now we have hardly 4.5 months are left. So जो प्रिपरेशन का फेज है उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं. पहले हम बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, बेसिक कंटेंट पढ़ते हैं, उसके बाद एडवांस बुक्स पढ़ते हैं. So there was lot of requests from all my previous year students कि sir can we have a disciplined schedule in which we can cover the syllabus in 50 days. So we know that the cutoff of prelims is going on around last year 87, 88 था, उससे पहले 92 था, 97 था. So अगर हमने 100 मार्क्स स्कोर कर लिया तो इसका मतलब हमारा prelims पास हो जाएगा. So to cover your whole syllabus into 50 days, now we have come up with the शतक series. शतक मतलब 100 मार्क्स लेके आना है अपने को. So this initiative will be available in both offline and online modes in our 3 regional centers. चंडीगढ़ में होगा, दिल्ली में होगा और भोपाल में होगा. So इसकी डिटेल समझ लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस कैसे होगा, आपको टेस्ट कैसे देना है, डिस्कशन होगा कि नहीं होगा, ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है, ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है, कैसा कैसा मैकेनिज्म. तो शतक प्लस 2023 सीरीज इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू कीप द बेसिक सोर्सेज. आपने पढ़ते होंगे ना, इतने सारे टॉपर आपने देखे हैं. हर कोई बोलता है कि आपको एनसीईआरटी पहले फिनिश करनी है. तो एनसीईआरटी 100% कवर्ड. 6th क्लास से लेके 10th क्लास की सारी एनसीईआरटीज आपकी थ्रू एमसीक्यूज कवर हो जाएंगी. 50 डेज में हम एवरी डे 50-50 क्वेश्चंस पूछेंगे. मतलब कि 2500 क्वेश्चंस के थ्रू हम बेसिक एनसीईआरटीज और एनसीईआरटीज के थोड़ा सा अबव वाला लेवल अपन कवर कराएंगे. सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बेसिस पे होगा. अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं, किस टॉपिक से कौन सा चैप्टर, कौन सी रेफरेंस बुक आपको कवर करनी है. नेक्स्ट है ईच टेस्ट इज एम्बेडेड विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. देखो आइडियल मिक्स रखना पड़ेगा. यूपीएससी क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से तो पूछता नहीं है. वो एक स्टेटमेंट इस चैप्टर से पूछेगा, दूसरा स्टेटमेंट दूसरे चैप्टर से पूछेगा. सो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैंने एक और वीडियो आपको बनाया था, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जो स्टॉक्स के साथ, कि प्रीवियस ईयर का सिग्निफिकेंस क्या है. क्या यूपीएससी क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं क्या? हाँ, 2021 में दे हैव रिपीटेड 6 क्वेश्चंस एज इट इज क्वेश्चन आए थे. फिर पूछता है मनी मल्टीप्लायर का इंपैक्ट क्या होगा. कभी बुद्धिज्म के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कभी मेडिटेरेनियन सी उसके बॉर्डर एरियाज के क्वेश्चन रिपीट होते हैं. एवरी ईयर आप एक्सपेक्ट कर लें 4 to 5 क्वेश्चंस 100% रिपीट होता है. सो वो 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तो हमें पहले कवर करने हैं. सो नॉट ओनली रिलेटेड टू सीएससी, यूपीएससी बाकी सारे भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, सीडीएस का कराता है, सीएपीएफ का कराता है. कहीं ना कहीं से वो क्वेश्चन उठा के लाएगा. अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चन बहुत पूछे थे और वो उससे पहले सीएपीएफ 1 में पूछ चुका था. मतलब हमें समझना पड़ेगा कि इंक्लिनेशन किस तरफ जा रहा है यूपीएससी का. जो डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं यूपीएससी, उनके जो क्वेश्चन सेटर होते हैं उनका हमें माइंड समझना पड़ेगा कि क्या वो हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? नहीं, लास्ट ईयर में कम क्वेश्चन पूछे थे, बट एनवायरमेंट के क्वेश्चन उसने ज्यादा पूछ लिए हैं. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम इसमें कवर कराएंगे, प्लस करंट अफेयर्स. जो प्रीवियस वीक गया है उसके जो भी 5 to 7 करंट अफेयर्स के मेजरली क्वेश्चन है वो हर दिन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे. मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 35-38 क्वेश्चंस हम उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक, चैप्टर स्पेसिफिक पूछेंगे. 7-8 क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर पूछेंगे और 5 to 7 क्वेश्चंस हम करंट अफेयर्स के पूछेंगे. नेक्स्ट आता है 50 क्वेश्चंस होंगे हर टेस्ट में. एवरीडे टेस्ट होगा. आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं एंड ऑफलाइन भी दे सकते हैं. ऑनलाइन के लिए एज आई टोल्ड यू दैट एआई टेस्टिफाइड एक हमारा एआई बेस्ड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो आईआईटी कानपुर में इंक्यूबेटेड है. उस टेस्टिंग प्लेटफॉर्म को मैंने रिप्रेजेंट किया था एज एन इंडिया आशियान स्टार्टअप. आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, यू कैन यूटिलाइज 50-50 को कैसे यूज करना है, आपको गेस वर्क कैसे करना है, किन चैप्टर्स में गेस वर्क कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक मॉडल रिपोर्ट कार्ड दिखाऊंगा कि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं आपको पता चलेगा कि आपको इकोनॉमिक्स में एलिमिनेशन यूज करना है कि नहीं करना है. आप ज्योग्राफी में गेस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं. सो आप ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं और आप ऑफलाइन सेंटर में आके टेस्ट दे सकते हैं. तीनों सेंटर्स में ये टेस्ट अवेलेबल होगा एट द सेम टाइम. आप मॉर्निंग में आएंगे 9 बजे आप आके टेस्ट दे सकते हैं. ऑफलाइन सेंटर्स चंडीगढ़, वो सेक्टर 25 में हमारा सेंटर है, दिल्ली एंड भोपाल, तीनों सेंटर्स में ये टेस्ट चलेंगे. सो दैट एक ऑल इंडिया रैंकिंग हम आपको प्रोवाइड करा पाए. ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के कुछ 7-8 हजार बच्चे, इसका टोटल हमें अब तक रजिस्ट्रेशन आया है. सो आपको पता चलेगा जो सीरियस 7-8 हजार बच्चे हैं उसमें आप कहां पे स्टैंड करते हैं. नेक्स्ट, जो 10 बजे के बाद टेस्ट देना चाहते हैं वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में दे सकते हैं. ऑफलाइन मोड में फिक्स्ड ही टाइमिंग होगा. एक ऑब्जेक्टिव इस टेस्ट का ये भी है कि आप में एक डिसिप्लिन आए, बिकॉज फाइनल एग्जाम तो आपको अल्टीमेटली 9 बजे देना ही है. सो अगर हम आज से डिसिप्लिन लेके आएंगे सो हमारा जो माइंड है, मैक्सिमम रिटेंशन पावर है, वो 9 बजे ही आएगा आपको. सो दैट योर माइंड विल बी ट्रेन्ड टू रिकॉल मैक्सिमम
एट द फाइनल डे ऑफ एग्जाम। नेक्स्ट जो डेली एग्जाम होगा वो सिर्फ एग्जाम नहीं है यार, हम उसका एक डिस्कशन भी कराएंगे। जैसे इकोनॉमिक्स के डिस्कशन मैं खुद लूंगा, पॉलिटी के डिस्कशंस रिस्पेक्टिव फैकल्टी वरुण सर लेंगे, ज्योग्राफी के डिस्कशंस लेंगे। देखो डिस्कशन का बेनिफिट क्या होता है कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, अब उस क्वेश्चन के आसपास की जो स्टेटमेंट है, आसपास की जो नॉलेज है, वो आपको डिस्कशंस के थ्रू मिलेगा। सो जितने भी टेस्ट होंगे सारे टेस्ट का डिस्कशन होगा, ऑफलाइन मोड में होगा और वही आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। सो 10:15 पे हम एवरीडे इन टेस्ट का डिस्कशंस लेंगे। यूट्यूब पे जो हमारा पोर्टल है वहां पे अवेलेबल होगा। अगर ऑनलाइन वाला बच्चा बाद में टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है सो वो बाद में डिस्कशंस कभी भी देख सकता है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। रिजल्ट्स अलॉन्ग विद परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड रैंकिंग विल बी डिक्लेयर्ड बाय 8 PM एवरी डे आपको शाम को पोर्टल पे लॉगिन करना है, वहां आपको अपना रैंक मिल जाएगा। बट रैंकिंग आपको ऑल इंडिया वाला रैंकिंग मिलेगा। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि चंडीगढ़ के बच्चे को सिर्फ चंडीगढ़ का रैंकिंग मिलेगा, चंडीगढ़ वाले बच्चे को टोटल रैंकिंग मिलेगा कि वो DIS सबके तीनों सेंटर्स और ऑनलाइन में कहां प्लेस हो रहा है। देन नेक्स्ट हमारा आता है द एम ऑफ द टेस्ट सीरीज टू कीप यू इन टोज विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स प्रिपरेशन एंड गिविंग ए वेल राउंडेड प्रैक्टिस। देखो फाइनल डे एक दिन एग्जाम देना है जो 9 बजे देना है, सारा सिलेबस आना है। अगर हम 50 टाइम्स वो एग्जाम देने की जो मैकेनिज्म है उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, देन वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन ऑन दैट डे टू give the exam. And course fees, so of course course fees is very less for all the 50 exams. आपको पता होगा कि एक टेस्ट कंडक्ट कराना फिर इसको पढ़ाना, कॉम्पिटिटर्स आपको पता है कि पर टेस्ट क्या क्या चार्जेस करते हैं। Who would like to extend the daily test writing challenge to avail further 10 full length टेस्ट? आपके पास ऑप्शन है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि अगर आप जो एग्जिस्टिंग 50 टेस्ट हैं उसके बाद कुछ फुल लेंथ टेस्ट देना भी चाह रहे हैं, वो ऑप्शन भी आपके पास में होगा। जो आपको शेड्यूल मिलेगा वो कुछ इस फॉर्मेट में मिलेगा। टेस्ट सीरीज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 23 जनवरी, बट स्टिल उसमें अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए सो 16 जनवरी को हम स्कॉलरशिप का टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, जो ऑनलाइन भी है जो ऑफलाइन भी है। उसमें आपको रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि 23 जनवरी से हम पॉलिटी से स्टार्ट कराएंगे। ये पॉलिटी के टॉपिक्स हैं जो हम उस दिन कवर करने वाले हैं। ये बेसिक बुक्स हैं हमारी रेफरेंसेस की और ये एनसीईआरटी की बुक्स हैं। आपको पता होगा बेसिक एनसीईआरटी होती है, फिर स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं लक्ष्मीकांत एंड ऑल, एंड देन फाइनली वैल्यू एडेड कंटेंट मिलता है आपको। सो ये शेड्यूल आपको इस फॉर्मेट में मिल जाएगा जो आपको सारे टेस्ट के लिए 24 का ऐसे होगा, 25 जनवरी का ऐसे होगा। एंड देखो जो प्रीलिम्स का एग्जाम है ना वो प्रैक्टिस से होगा। अगर आप देखेंगे, एक मेरा बच्चा था अर्थ जैन, Earth got all India rank 16. You know how many mock tests he gave? He gave more than 200 mock tests for prelims. अब देखो 200 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, बट स्टिल अगर आपने क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस किया हुआ है, आपने देखा हुआ है कि यार प्रेसिडेंट का ये क्वेश्चन आ सकता है, या अगर आपने देखा हुआ है कि इन्फ्लेशन का इंपैक्ट अपॉन रिसेशन क्या होगा, या रिसेशन आएगा तो गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप्स लेगा, या बॉन्ड यील्ड का इंपैक्ट अपॉन इंटरेस्ट रेट क्या होता है, या अगर करेंसी एक्सचेंज रेट आ रहा है उसका इंपैक्ट अपॉन लोकल करेंसी मनी सप्लाई क्या होगा। अगर आपने वो सारा टेस्ट दे रखा है, आपने उन सब पे डिस्कशन दे रखा है, सो यू विल बी इन अ मच बेटर प्रिपरेशन इवन टू एनकाउंटर न्यू क्वेश्चंस। देखो आउट ऑफ 100 30 to 35 क्वेश्चन तो सिंपल आते हैं, मतलब ईच वन ऑफ यू इज गोइंग टू स्कोर अप्रोक्सीमेटली 65 to 70 मार्क्स, और कट ऑफ जा रहा है 95 के आसपास है। मतलब खेल वो सिर्फ 30-35 मार्क्स का है, मतलब 17-18 क्वेश्चंस का ही है। सो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हम पहले ही एनकाउंटर करवा दें आपको, ताकि फाइनल एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आए या उससे नियर बाय वाला क्वेश्चन आए तो यू विल बी इन अ मच बेटर पोजिशन टू स्कोर 100+ मार्क्स। देखो थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़े एफर्ट्स आपको डालने हैं, थोड़े एफर्ट्स हमें डालने हैं, थोड़े एफर्ट्स मेरी टीम को डालने हैं। सो नाउ दिस इज एन इनिशिएटिव व्हिच वी आर स्टार्टिंग सो दैट यू कैन स्कोर मोर देन 100 मार्क्स इन प्रीलिम्स 2023। मिलके मेहनत करते हैं। थैंक्स यार।